हेलो एवरीवन। तो राइट नाउ आज जो है हमारे पास 6 दिसंबर 2021 एंड ऑफ कोर्स मंडे 181 डेज आर लेफ्ट। और मैंने सोचा था कि बहुत दिन हो गए हैं और इस डिसकंटिन्यूटी को तोड़ते हैं एंड फुल फ्लेज जो हम पहले कर रहे थे प्रिपरेशन उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि बीच में जो मैंने स्टार्ट कर लिया था सोशियोलॉजी पढ़ना, लेकिन उसके बाद नवंबर आ गया और उसमें थोड़ा फेस्टिव सीजन आ गया तो थोड़ा मैं उधर बिजी हो गया और धीरे धीरे कभी पढ़ाई होती कभी नहीं होती। तो इस तरह जो नवंबर का पीरियड था वो खत्म हो गया था। तो अभी फिर मेरे अंदर डाउट आया कि मैं क्या मतलब फुल फ्लैज इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूं या फिर इसको छोड़ दूं। और ऐसे मतलब 50 तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में आई। तो अभी धीरे धीरे वो चीज़ें एकदम सेटल डाउन है एंड मुझे समझ में आ चुका है कि अभी आगे क्या करना है। तो जो भी है मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें आज मैं डायरी में नोट करके लाया हूँ। तो मतलब कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई एंड जो मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप सेम इस डायलेमा के अंदर हों तो आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो एक्चुअली हुआ क्या था, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं इसमें फंसा हुआ था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या मतलब टोटली छोड़ दूं कि कुछ भी हो सकता है। अभी 4 अटेम्प्ट और हैं तो मे बी ये हो सकता है कि आगे का मतलब छूट जाए, हमारे मतलब क्लियर ही ना हो पहला ही लेवल, तो उसके बाद की तो बात ही नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने मतलब काफ़ी दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड उसके बाद वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली प्रॉब्लम्स हुई, एनजाइटी फियर ये वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे सर्च मारा था, फिर वो रिकमेंडेशन में जो वीडियोज आती हैं उसमें मतलब भगवत गीता आई। वो एक्चुअली मैं सुनता पहले भी था लेकिन फिर से आई तो मैंने उसको पूरा डाउनलोड किया। वो 14 आवर्स की वीडियो है ऑडियो बुक के अंदर। तो उसके बाद उसके मैंने 2 से 2.5 अध्याय अभी तक सुन लिए हैं एंड उसके बाद मुझे क्लैरिटी आ गई है कि कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो मतलब उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया मोराल को एंड ऑफ कोर्स वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यस जो चल रहा है उसे चलने ही दो। एंड मतलब वो थोड़ा अलग बात करेंगे, लेकिन हाँ वो था जो इनिशियल डेज में जो इनर्शिया टूटा कि करें नहीं करें, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई। और उसके बाद एक डिसीजन जो कंप्लीट था वो हुआ। उसके बाद मैंने नेट पे आर्टिकल्स पढ़े कि अगर इस रेंज में इतने स्कोर्स आ रहे हैं एंड इतना अटैम्प्ट है तो कैसे सॉल्व करें चीज़ों को। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इनको अभी सॉर्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए। और मतलब यही चीज़ें चल रही थी। तब तक क्या हुआ कि मार्कशीट भी रिलीज होगी एंड आई विल शो यू माई मार्कशीट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ फोल्ड कर देता हूँ, इससे मेरी मार्कशीट भी नहीं खराब होगी और आप लोगों को जो चीज़ें मुझे दिखानी थी वो मैं दिखा सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वन में अगर आपको विजिबल हो तो 55.10 55.1 पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर 22.5। मैं इसके रीजंस भी बताऊंगा। तो कहते हैं ना एवरी लूजर है बहाना मतलब ऐसे ही नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, जैसा भी है मैं बता दे रहा हूँ। हुआ क्या था कि जो पेपर 1 है उसको तो मैंने फुल फ्लैज एकदम मतलब बचपन से ही, जब से हम इसकी तैयारी करते हैं बचपन से, तो नहीं कॉलेज के बाद से जब से तैयारी स्टार्ट की फुल फ्लैज पेपर 1 में ही लगे रहे। उसके बाद 1 महीना पहले हमें समझ में आता है कि पेपर 2 भी है और उससे पहले हम बस पेपर 2 के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं यूट्यूब पे कि हाँ ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। PYQs कर लो, 5 साल के कर लो, 4 साल के कर लो तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात है कि PYQ से हो जाता था नहीं होता था। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें अब ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और इसी एजेंडे पे मैं बात करना चाहता हूँ। मार्कशीट रिलीज होगी और उसके बाद इसको देखने के बाद मुझे बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि क्या करना है, कि अभी हमें काफ़ी चीज़ों को फिल करना है। तो इसमें मार्कशीट रिलीज होने के बाद मैंने जब मार्क्स देखे और उसके बाद अपने स्पेशली सी साइड के मार्क्स देखे तो मुझे समझ में आ गया कि ये एग्ज़ाम PYQ से तो निकलने वाला नहीं है और ये काफ़ी लेट आई है मार्कशीट। जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने कहा था PYQs कर लो एंड 4-5 साल के PYQs कर लो, 2-3 पेपर लगा लो और आखिरी में 1-1 घंटा भी पढ़ लो तो हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका क्लियर भी करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से बात की थी जिन्होंने कैट के एग्जाम्स भी दिए थे। तो और उसके बाद उन्होंने बताया कि
ये एग्जाम अब डिफिकल्ट हो चुका है और उनके भी स्कोर्स अच्छे हैं, लेकिन मतलब एकदम ये जो सी सेट का एग्जाम है अब सी सेट नहीं, ये मॉडरेट कैट है। आप कह सकते हैं ये मॉडरेट कैट है और इजी कैट भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट कैट ही है। मैं तो मॉडरेट ही मान के चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से सी सेट की तैयारी हमें अब नेक्स्ट लेवल में करनी है। तो बस यही था सी सेट के लिए मेरी तरफ से आपको ज्ञान की, अगर आप सी सेट प्रिपेयर करें तो भाई ये मॉडरेट कैट है। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, इसको करेंगे। एंड मार्कशीट रिलीज हुई, उसके कुछ दिनों बाद यूपीएससी का आंसर बुकलेट भी आ गया। और उसके बाद जब मैंने उससे मैच किया तो मैं बिल्कुल ही शॉक था, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंस्टीट्यूट से जब मैंने अपने आंसर्स मैच किए थे तो मेरे 70 मार्क्स बन रहे थे। एंड उसके बाद करंटली क्या हुआ कि मेरे 55.51। फिर मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला कि यूपीएससी का मतलब लेवल अलग नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब लेट देम पास। हाँ तो अरे सॉरी। तो यूपीएससी का एक्चुअली क्या था कि मैं एआई में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसके बाद उसके मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम अगर कॉलेज के अंदर भी मैंने उस पर प्रोजेक्ट्स भी किए थे उससे रिलेटेड। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं उससे मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना वो इंटरेस्टेड। तो मैं आर्टिफिशियल इंडिया टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने देखा था कि एआई क्या करता है, म्यूजिक भी बना सकता है, पोएट्री भी लिख सकता है, और बाकी फाइटिंग स्किल्स और बाकी सारी चीजें हैं। तो एआई ये सारे काम कर सकता है। तो मतलब यूपीएससी ने आंसर में लिखा हुआ है कि एआई म्यूजिक नहीं बना सकता। तो भाई इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि उन्होंने मान लिया कि म्यूजिक नहीं बना सकते, और इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि वो म्यूजिक बना सकता है। और सिर्फ ये एक क्वेश्चन की बात नहीं है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और थे जो एक ट्रांसलेशन की वजह से गया था, वो मैंने बताया था। और उसके बाद जो बात की एक डेटा वाला क्वेश्चन था वो खराब हुआ। तो उसकी वजह से मुझे ये पता चला कि आंसर बुकलेट से हमें बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस मार्क्स लाने हैं। यानी 120 नंबर तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं 120 130, तभी मतलब प्री का है कि 90 तक भी पहुंच पाएंगे और सेफ जोन में प्री क्लियर होगा। सी सेट के लिए मॉडरेट कैट और प्री के लिए 130 का टारगेट, अगर कोई ये अटेम्प्ट दे रहा है तो उसके लिए खासकर। एंड बस सी सेट तो कैट लेवल की हो चुकी है, इसकी बात कर ली मैंने। और फाइनली बस यही बताना था कि बड़ी सारी चीज़ों के बाद मुझे समझ में आया कि इट्स टू अर्ली टू एक्सपेक्ट टू मच, कि हम मतलब बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। और अगर वो वैसा नहीं होता है तो बस गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो थोड़ा सा अब कोई मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को और बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं। अब बस प्रायोरिटी लेके करेंगे, प्रिपरेशन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बस यही है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा इससे। जैसे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर फुल फोर्स एंड इमोशनली, एक्चुअली मैं बताता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो तो मतलब एकदम अलग ही लेवल पे दिया था। वो जब पास हो जाऊंगा तो बताऊंगा नहीं तो अभी बताने का मतलब कोई। और उसके बाद बस फाइनल और एक कंक्लूडिंग रिमार्क ये था कि मैं ये वाला अटेम्प्ट मैंने बहुत सारे डिसीजंस के बाद ये डिसाइड किया इसको स्किप कर रहा हूँ, और उसके बाद फ्यूचर वाला नेक्स्ट वाला दूंगा, जो भी मतलब जैसा भी हो। अभी इस अटेम्प्ट के अंदर मुझे जो बाकी एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, और उस तरफ मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ ताकि मैं उधर कहीं एक जगह थोड़ा सा सिक्योर होके स्टेबिलिटी आए, और उसके बाद बाकी अटेम्प्ट्स देंगे। नहीं तो इस तरह 6 महीने के अंदर एक्चुअली क्या है, कोरोना से है 6 महीने का टाइम, और 6 महीने के अंदर हम प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। 6 से 7 महीने का टाइम मिलता है, हम प्लानिंग भी नहीं कर पाते, और उसके बाद दौड़ के जाते हैं प्री देने, फिर फेल हो जाते हैं। तो पता चलता है सी सेट भी पढ़ना था। तो इस तरीके से चीजें मैनेज हो नहीं पा रही हैं, पूरा साइकिल खराब हुआ पड़ा है। तो अटेम्प्ट्स खराब करने की जरूरत नहीं है। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 90 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे ना भाई या बहन जो भी है, तो भाई डेंजर है। ये जो कह दिया जाता है कि मॉक टेस्ट के नंबर मैटर करते हैं, वो बता चुके हैं कि मतलब किस लेवल तक आपने तुक्का लॉजिकल जो भी है डेवलप किया है या नहीं किया है। क्योंकि वहां पे जाके एंजाइटी में कुछ नहीं होने वाला, ये गेसिंग वेसिंग कुछ काम नहीं आती। बस वही चीजें हैं कि मतलब आपको 90 से अगर आप 110 के रेंज में आ चुके हैं तो आप सेफली इस अटेम्प्ट को लीजिए, नहीं तो बस ये आपकी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन है आपका, ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो बस यही थी चीजें। और फाइनली कंक्लूडिंग बात यही थी कि मार्कशीट आ चुकी है, और मार्कशीट में मुझे समझ में आया कि बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अटेम्प्ट देना बेकार है, तो उससे मैंने बैकआउट किया। और बस और एक और चीज की
यूपीएससी का अलग लेवल का आंसर है। आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते बड़े ध्यान से और बहुत तरीके से करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं और बस ये सारी चीजें एंड मैंने सोचा था कि फिर से दूंगा, अच्छे से दूंगा, लेकिन जो नहीं हो रहा। हाँ, एक और चीज बताना था कि वीडियोस के लेके जो भी था कि भाई अगर मैं डेली वीडियोस तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन अगर जो भी करूंगा प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ। और मंडे या संडे को मतलब वीकली ट्राई करूंगा। और बस एक चीज और काफी हैफजार्ड मैनर में ये चीजें हुई हैं डिस्कस, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ। ये ऑफ कोर्स जस्ट अ मिनट। और इसके बाद जो वाला अटेम्प्ट दूंगा 2 बार नॉकआउट होने के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे फुल फ्लैज तैयारी करनी है। और गाइस अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फुल फ्लैज कीजिए, फुल फ्लैज या ऑफ कोर्स फुल फ्लैज अच्छे से, और नहीं तो आप हर बार बूम नॉकआउट हो जाओगे भाई। तो बस यही था, खत्म था। और ये स्पेशली मैंने मंगाए थे क्योंकि जिम विम कोरोना में कभी बंद हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहे हैं, ना बाहर जा सकते ना कुछ। तो ये था नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जब भी हम फ्यूचर में आएंगे नॉकआउट करेंगे इस एग्जाम को। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नॉकआउट हो जाएंगे, कम से कम ये तो रहेगा हमने लड़ा। यस, वॉरियर स्पिरिट होनी जरूरी है भाई बहन कोई भी। तो बस लास्ट 6 months ऑफ 2020 मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय। कल नहीं है मतलब जब ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। नमस्कार।